होंडा सिटी जब इंडियन मार्केट के अंदर आई तो उसका एक टाइम सा चल पड़ा। एंड होंडा सिटी का जो अभी तक का ड्यूरेशन है उसमें जितनी भी गाड़ियाँ होंडा सिटी के अगेंस्ट आई हो, किसी ने उसको बहुत कड़ी टक्कर नहीं दी। चाहे वो हो SX4, चाहे वो हो सियाज, चाहे वो हो वेंटो, रैपिड, यारिस। बट देर इज़ वन कार, द Hyundai वर्ना, जिसने होंडा सिटी को सबसे लंबे समय तक की टक्कर दी है। इनफैक्ट आज भी अगर कोई होंडा सिटी लेना चाहता है तो उसका जो सेकंड मन में ओपिनियन रहता है दैट इज़ द Hyundai वर्ना। एंड आज हमारे पास है Hyundai वर्ना BS6 पेट्रोल नेचुरली एस्पायरेटेड। हम देखेंगे इस गाड़ी में अच्छा क्या है, इस गाड़ी में बुरा क्या है, क्या ये गाड़ी आपको सिटी, सियाज, स्लाविया जैसी गाड़ियों से ऊपर कंसिडर करनी चाहिए। बहुत समय से वर्ना का चैनल के ऊपर इंतजार था, आज वो गाड़ी हमारे पास है। मेरा नाम है गगन प्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। Hyundai वर्ना उन कार्स में से एक है जिसने अपने टाइमलेस डिज़ाइन को छोड़ के एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लिया एंड ओवर द टाइम रिफाइन करते करते आज का जो प्रोडक्ट है इट लुक्स वेरी कूल, वेरी शार्प, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक है गाड़ी की। मेरे को नहीं लगता कोई बंदा ऐसा होगा जो कहेगा कि Hyundai वर्ना की लुक्स में वो वाली बात नहीं है। द कार लुक्स फैंटास्टिक फ्रॉम लिटरली एवरी एंगल। द कार लुक्स वेरी स्पोर्टी, मैसिव विंडशील्ड, मैसिव बॉनेट, एंगुलर हेडलैम्प्स। इन हेडलैम्प्स की खासियत अगर आपको बताऊं कि इनके अंदर कॉर्नरिंग आपको लैंप्स मिल जाएंगे। दे आर ऑन राइट नाउ। टायर मेरा लेफ्ट तरफ टर्न हो रखा है तो जो लेफ्ट साइड का कॉर्नरिंग लैंप है वो ऑन है, राइट साइड का लैंप बंद है। आई एम नॉट श्योर वो कैमरा के अंदर विजिबल है या नहीं, बट जो अच्छी चीज़ मुझे लैंप की लगी, कुछ गाड़ियों के अंदर कॉर्नरिंग लैंप आपको नीचे फॉग लैंप्स के अंदर मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। हेडलैम्प यूनिट में जब कॉर्नरिंग लैंप आपको मिलता है इट इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल, उसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक रहती है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस टच। ग्रिल इज़ फैंटास्टिक, मैसिव ग्रिल आपको मिलती है, कार को एक अग्रेसिव स्टांस मिलता है उसकी वजह से। एंड ग्रिल का जो मटेरियल है इट इज़ सॉर्ट ऑफ डार्क क्रोम। दीज टू थिंग्स आर क्रोम, लोगो एंड द ग्रिल। लेकिन जो ग्रिल है थोड़ी सी डार्क है एंड जो लोगो है वो कन्वेंशनल क्रोम है जो आपको बाकी गाड़ियों में देखने को मिलता है। इसके बाद नीचे आपके पास है दीज अमेजिंग एंड शार्प फॉग लाइट्स, एंड फॉग लाइट्स की जो हाउसिंग है दैट इज़ ग्लॉस ब्लैक, तो एक बहुत ही शार्प एंड स्पोर्टी अपील मिलता है गाड़ी को। एंड सबसे नीचे यू कैन सी अगेन दिस डार्क क्रोम थिंग, एक लिप लगा हुआ है बम्पर को जो कार को एक बहुत ही कूल एंड डाउन टू अर्थ स्टांस देता है। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की। एंड फ्रॉम द साइड्स कार काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है दो कारण की वजह से। सबसे पहले तो गाड़ी की हाइट थोड़ी सी कम है, देन जो प्रोपोर्शंस हैं गाड़ी के, मुझे पता है मैं भी फ्रेम के अंदर हूँ बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, गाड़ी के प्रोपोर्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हाइट कम है। एंड देन तीसरी चीज़, जो एक रूफ़ का जो स्टाइल है, पीछे बूट तक जो रूफ़ आपकी जा रही है, कूपे स्टाइलिंग जिसको हम कह देते हैं, उस वजह से कार को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर मिलता है। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो आपके पास हेडलैम्प के ऊपर एक रिफ्लेक्टर है जो कि आपको साइड से दिखता है, काफ़ी गाड़ियों में ये चीज़ आपको नहीं मिलती। इसके अलावा आपके पास है 16 इंच अलॉय व्हील्स। SXO वेरिएंट के अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा स्पोर्टी डायमंड कट अलॉयज़ मिलते हैं, यहाँ पर आपके पास सिंपल अलॉयज़ है। लेकिन मेरे को लगता है कि अलॉयज़ का जो शेप है वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से अलॉयज़ ओवर डिज़ाइंड है, थोड़े से बिजी लगते हैं। इनमें लाइन्स काफ़ी ज़्यादा है, कटिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, स्नैजी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा ओवर भी हम आपको ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलते, बाहर आपके पास इंडिकेटर ज़रूर है लेकिन इनको फोल्ड करने के लिए आपको अंदर एक बटन दबाना पड़ेगा। देन यू हैव द क्रोम डोर हैंडल्स, देन दिस क्रोम स्ट्रिप रनिंग अक्रॉस द लेंथ ऑफ विंडोज़ जिसकी वजह से कार को एक लंबा लुक मिलता है। एंड देन यू हैव दीज रैप अराउंड टेल लैम्प्स। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। मैं हमेशा से चाहता था मेरे पास एक बड़ी डिग्गी वाली गाड़ी हो ताकि पिछली डिग्गी पर मैं खड़ा होकर खा पी सकूं, आराम से एंजॉय कर सकूं अपनी लाइफ। स्मार्ट बूट, ऐसे अगर आपकी गाड़ी की डिग्गी खुल जाती है ना तो ये मुझे कई बार खतरे वाला फीचर लगता है कि मैं गाड़ी के पास आया, मैंने कोई बटन नहीं दबाया, गाड़ी मेरी लॉक थी, लेकिन जैसे उसने चाबी को अपने पास सेंस किया उसने अपने आप को खोल दिया। द पॉइंट इज़, मुझे सीधा खतरा ये लगता है कि एक तो मैं यहाँ जब खड़ा रहूँगा हमेशा मेरी डिग्गी खुल जाएगी, कई बार अगर मुझे नहीं ध्यान रहा तो मे बी इट कैन बी लाइक अ सिक्योरिटी इशू फॉर माई स्टफ। दूसरी चीज़, मुझे अनोइंग क्यों लगता है जैसे मैं इसके पास है ये हर बार खुलता रहेगा। कुछ लोगों को ये फीचर पसंद आएगा, कुछ लोगों को ये फीचर पसंद नहीं आएगा। पॉइंट इज़, अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई फीचर है तो आपको पता होना चाहिए नंबर 1 उसको ऑन एंड ऑफ कैसे करना है, एंड नंबर 2
क्या वो फीचर आपको यूज़ करना है या नहीं, क्या वो फीचर आपके काम का है या नहीं। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की। एंड कूपे स्टाइलिंग की वजह से ही गाड़ी का रेयर भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। आपके पास सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना, देन उसके नीचे यू हैव द मैसिव रेयर विंडशील्ड जिसमें आपको डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो कि विंडशील्ड के लोअर पार्ट पे लगा हुआ है समहाउ, देन रैप अराउंड टेल लैंप्स एंड यू हैव द DRLs एंड द LEDs। थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा होगा कैमरे में मे बी बिकॉज दिन में लाइट बहुत ज़्यादा होती है। एंड उसके नीचे यू कैन सी दीज आर हैलोजन इंडिकेटर्स एंड द हैलोजन रिवर्स लैंप। सेंटर में वर्ना का, सेंटर में Hyundai का लोगो, द वर्ना की बैजिंग, एंड कहीं दूर जाकर SX की बैजिंग भी होगी जो कि मुझे यहाँ से दिख नहीं रही है। एंड लोअर हाफ ऑफ द बम्पर इज़ वेरी कूल, इट इज़ वेरी मच स्पोर्टियर। आपको यहाँ पर फेक एयर वेंट स्कूप्स मिल जाते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर आपके पास है पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पर कहीं पे यू हैव द कैमरा एज वेल। एंड उसके नीचे यू कैन सी अगेन दैट डार्क क्रोम जिसकी वजह से गाड़ी को थोड़ी सी स्पोर्टियर अपील मिल जाता है। सबसे नीचे यू हैव दिस रिफ्लेक्टर्स जिनको लोग बदलवा के यहाँ पर प्रॉपर लाइट्स लगवा लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा आइडिया मुझे पर्सनली नहीं लगता। एग्जॉस्ट आपका राइट साइड की तरफ है जो कि यहाँ से क्लियरली विजिबल बहुत ज़्यादा नहीं है। सो डैट्स मोस्ट ऑफ द रेयर। बात करते हैं गाड़ी के बूट की। तो इस समय गाड़ी मेरी अनलॉक्ड है, मैं जैसे यहाँ से बटन दबाऊंगा बूट मेरा खुल जाएगा। एंड अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो दिस इज़ ऑल द बूट यू हैव। थोड़ा सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये मेरा बैग है, ये कुछ पॉलीथीन एंड ऑल, देन यहाँ पे गाड़ी का कवर भी है। तो बूट आपको शायद कम्प्लीटली आइडिया ना मिल पाए, लेकिन इट इज़ 480 लीटर्स, तो जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देन यहाँ पर साइड में आपको थोड़ा सा स्कूप आउट मिल जाता है जगह जहाँ पे आप सामान वगैरह और रख सकते हैं। दैट्स ऑल द थिंग। एंड जो सीट है वो अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होती, बट मुझे नहीं लगता सेडान्स में आपको ऐसी कुछ खास ज़रूरत पड़ती है। तो डैट्स द बूट स्पेस फॉर यू गाइस। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो अंदर बैठने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। एंड ओपनिंग एंगल ऑफ द डोर इज़ प्रेटी वाइड, तो आपको अंदर बैठने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सॉलिड थर्ड। ओ भाई, दरवाजे इस गाड़ी के बंद होते हैं तब पता चलता है आप एक सॉलिड कार के अंदर बैठे हो। आर्मरेस्ट खोला हुआ था मैंने। एंड अंदर बैठ के आपको ना एकदम एक फ्रेश एहसास होता है, क्योंकि पुरानी जितनी भी वर्नाज आती थी ना उनका जो सेंटर कंसोल था वो होता था सिमेट्रिकल। नाउ दिस इज़ अ बिट ऑफसेट, ड्राइवर की तरफ है। एंड मुझे पता है आपको वहाँ से दिख नहीं रहा, तो अगर आप इस शानदार डैशबोर्ड को देखना चाहते हो तो यू हैव टू कम हेयर इन 3, 2 and 1। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड गाइज, लुक एट दिस थिंग। एंड थोड़ा सा ऑफसेट अगर आप यहाँ से देखोगे आपको हल्का सा पता चल जाएगा कि थोड़ा सा ही मेरी तरफ टिल्ट हो रखा है। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, दिस इज़ द सेंटर। एंड आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है या जो ऊपर का स्क्रीन है थोड़ी सी मेरी तरफ हो रखी है। एंड ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो प्रीमियमनेस है डैशबोर्ड की, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती है। बट यू कैन सी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप आने लग गई है आजकल बाहर। तो गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो दिस इज़ द की ऑफ द कार। इस पर कवर लग रखा है, द Hyundai लोगो, एंड की थोड़ी थोड़ी इस तरह की होती है अंदर से। ऑलराइट, दिख नहीं रही ज़्यादा, बट चलिए रहने देते हैं इसको भी कवर, क्योंकि लूज़ नहीं हुआ इसको, मैं इसको उतारूंगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन, दिस कार गेट्स कीलेस एंट्री। एंड अगर मैं इसको दबाऊँ एक बार तो मेरी एक्सेसरीज ऑन हो जाती हैं। यू कैन सी इट सेज एक्सेसरी एट द मिडल। दूसरी बार दबाता हूँ तो मेरा फ़ैन वगैरह ऑन हो गया, मेरी कार ऑन हो गई। यू कैन सी द सिस्टम चेक चला गया यहाँ से वो। एंड थोड़ी सी मैं सीट आगे कर लेता हूँ अपने लिए। एंड अगर मैं क्लच दबा के इसको दबाता हूँ, कार कम्स टू लाइफ एफर्टलेसली। फ्लिकर मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, डैट इज़ बिकॉज जो बाहर धूप होती है ना उसकी वजह से कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यू कैन सी लाइक दिस, जैसे ही मैं इसको पास करता हूँ आई कैन सी फ्लिकर थोड़ा कम हो जा रहा है। तो देखेंगे उसको थोड़ी देर के अंदर। फ़िलहाल कार स्टार्ट हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 20 डिग्री के ऊपर मैंने मिनिमम फ़ैन कर रखा है। एंड अब बात करते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार इज़ वेरी नाइस। आजकल ना थोड़ा सा फ्लैट बॉटम का ज़माना आ गया है, जैसे वरना की लुक बाहर से है ना एक स्पोर्टियर लुक गाड़ी को मिलती है, तो मेरे को लगता है अगर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाए तो इट वुड हैव बीन वेरी नाइस। एंड आई डो नॉट रिमेंबर कि टर्बोचार्ज पेट्रोल में कौन सा स्टीयरिंग आता है। दिस इज़ गुड, बट एक फ्लैट बॉटम चाहिए यार अगले अपडेट के अंदर। ऑलराइट, अगर मैं मटेरियल की बात करूँ सबसे पहले यू कैन सी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लेदर या वट एवर, लाइक रबराइज लेदर, आर्टिफिशियल लेदर, फॉक्स लेदर, समथिंग, बट ये इट इज़ वेरी सॉफ्ट। यहाँ पर आपको दो मतलब ये बने हुए हैं ग्रिप से, तो यहाँ पर आप आराम से इसको पकड़ सकते हो एंड इट फील्स वेरी नाइस।
यहाँ पर आपको एक सिल्वर या लाइट ग्रे एक्सेंट मिल जाता है। इट इज़ अगेन वेरी कूल, इट इज़ वेरी सॉफ्ट टच। बटन्स की क्वालिटी Hyundai के अंदर बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। इनफैक्ट मेरे को लगता है जर्मन एंड Hyundai के अंदर अगर मैं कंपटीशन करूँ तो मे बी Hyundai के बटन्स थोड़े से शायद बेटर ही निकले, एटलीस्ट स्टीयरिंग व्हील वाले। दीज आर वेरी कूल एंड मुझे हमेशा लगता है कि हैरियर में जो बटन्स है ना वो Hyundai से इंस्पायर होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइक दैट। बटन्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी कूल, राइट। इसके अलावा अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करूं तो दिस इज़ द थिंग। इस SX वेरिएंट में मुझे सिर्फ एक टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं है, तो मैं इसको अंदर बाहर नहीं कर सकता, सिर्फ ये ऊपर नीचे होता है। एंड इसको सबसे ऊपर करके हम कर देते हैं लॉक। आई गेस हाइयर वेरिएंट जो SX ऑप्शनल आता है उसमें मेरे ख्याल से टेलीस्कोपिक भी है, आप इसको अंदर बाहर भी कर सकते हो अपनी तरफ, लेकिन फिलहाल SX के अंदर यू कैन ओनली एडजस्ट इट अप एंड डाउन। उसके पीछे मेरे पास हैं स्टॉक्स एंड स्टॉक्स ऑफ द कार आर वेरी मच बेसिक। एंड SX के अंदर यू कैन सी यू हैव ऑटो हेडलैम्प्स, तो इसको मैं ऑटो पे सेट कर देता हूँ ताकि रात होते ही अपने आप मेरी लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएं। एंड ऑन द राइट साइड आई डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ऑटो वाइपर्स, यानी रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है गाड़ी के अंदर, बट दैट इज़ क्वाइट फाइन। एक अगर आप चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पर छोटे छोटे लेवर्स बने हुए हैं एडजस्टमेंट के लिए, यानी आप इसके प्रेशर जो इंटरवल होता है इसका एट द स्लो स्पीड, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ऐसा ही एक स्विच यहाँ भी बन रखा है, दिस इज़ प्रॉबेबली फॉर द फॉग लैम्प, बट ये सिर्फ रात को ऑन होगा। अभी लाइट मेरी ऑटो पे है, अगर मैं इसको मैनुअली ऑन करता हूँ तब मेरा फॉग लैम्प इससे चल पड़ता है, अदरवाइज़ अगर ये ऑटो पे है तो ये ऑन नहीं होगा। बट ये दिस इज़ फॉर द फ्रंट फॉग लैम्प आई गेस। एंड एक अगर मैं कूल चीज़ आपको बताऊँ, ये जब लेवर ऊपर देख रहे हो ना, ये लेवर एक्चुअल में पीछे भी है, तो इतना ध्यान मेरे को नहीं लगता कोई और कंपनी दे रही है इस समय। यू कैन सी यहाँ पर ये चीज़ है, यानी जिसको मैं आगे से एडजस्ट कर रहा हूँ मैं इसको पीछे से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। उप्स, तो इसको मैं पीछे से भी एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। इट इज़ अ वेरी कूल टच। एंड येस, देर इज़ नो डिलेड स्वाइप, गलती से चल पड़ा था। स्प्रे इज़ डिसेंट, नॉट सुपर अमेजिंग, एंड देर इज़ नो डिलेड स्वाइप एज सच, तो जाने देते हैं इसको। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है, मैं सुबह से चला रहा हूँ पर मैंने ये चीज़ अभी देखी है, जब मैं यहाँ को चेंज करता हूँ लाइट का तो ये सामने स्क्रीन पे आता है। इट इज़ अ कूल टच, इसको ऑटो पे रहने देते हैं। एंड अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो ऑन द लेफ्ट साइड मेरे पास है स्पीडोमीटर, ऑन द राइट साइड मेरे पास है RPM मीटर, एंड इट इज़ वेरी कूल। आपको स्पीड डिजिटल के अंदर मिल जाती है, लेकिन जो सुई वाला एक सीन इन्होंने बना रखा है तो वो भी बड़ा सही लगता है। आपके पास एक नंबर भी आता है सेंटर में जहाँ पे आप 0 देख सकते हैं, ऊपर आपके पास एक फेक नीडल सी भी आ जाती है। एंड सिमिलरली ऑन द राइट साइड यू कैन सी द RPM, यहाँ पर भी है और ऊपर भी लिखा हुआ है। एंड अभी लिखा हुआ है 0.7 × 1000, तो आइडल है गाड़ी और 700 RPM पे है। एक बार AC ऑफ करके देखते हैं, 600 पे आ गया RPM मेरा। तो अगर मैं AC को ऑन करता हूँ 100 RPM मेरा बढ़ जाता है, अगेन 7 पे हो गया, नाइस। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके सारे एक बार लाइट्स वगैरह दिखाना चाहूँ तो मुझे गाड़ी को ऑन ऑफ करना पड़ेगा फिर से। तो ये मेरी गाड़ी बंद है और ये गाड़ी मेरा एक्सेसरी, दिस इज़ द सिस्टम चेक, यू कैन सी ऑल द लाइट्स। एंड अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, नाइस। तो दैट्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर यू गाइस। सेंटर में आपको एक MID मिलता है जिसको मैं यहाँ इस बटन से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है फ्यूल इकोनॉमी, जो कि अभी दिखा रहा है मुझे 4.7, बट क्योंकि मैं बहुत धूप में बहुत देर से खड़ा हुआ हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ एवरीथिंग, ये रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ की बात हम ड्राइविंग के समय करेंगे। उसके बाद मेरे पास आ जाता है एक अक्यूमुलेटेड इन्फो। कार मेरी 1565 किलोमीटर गाड़ी चली है और 1565 का एवरेज आ रहा है आपको 15 का, यू कैन सी दिस। तो जो ऊपर आप देख रहे हो दिस इज़ फेक एवरेज, ये गाड़ी खड़े होने की वजह से एवरेज देखो 4.7 से 4.6 चला गया आपके सामने। एंड दिस इज 14.7, नीचे उसका टाइम आ रहा है कि ये 1500 किलोमीटर 41 घंटे में किए गए हैं। एंड ड्राइव इन्फो मे बी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग इज़। उसके अलावा नीचे जो आप देख सकते हैं 5749 किलोमीटर इज़ द टोटल जर्नी दिस कार हैज़ डन। ये नई गाड़ी है, इसने अब तक सिर्फ 5700 किलोमीटर किए हैं। 35 डिग्रीज प्रॉबेबली बाहर का टेम्परेचर हो सकता है। एंड उसके ऊपर यू कैन सी 136 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस टू एम्प्टी। इसके अलावा एक कूल टच आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पर ना एक बटन दिया हुआ है सेटिंग्स चेंज करने के लिए। जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो ये यूज़र सेटिंग्स आ जाती है, ये बड़ी कूल लगती है यार। इसको मैं पुराने ज़माने के मोबाइल की तरह चला सकता हूँ, जैसे बटन वाले फ़ोन्स होते थे। लाइट्स में जाते हैं तो यहाँ पर लाइट्स की सेटिंग है। इसके अलावा इसको ऊपर जाके बैक करता हूँ तो डोर्स की सेटिंग है यहाँ पर, लॉक वगैरह। एंड स्मार्ट ट्रंक यहाँ से आपका ऑन ऑफ हो जाता है, जो मैंने बात करी थी पीछे, जो आपका बूट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। कन्वीनियंस में क्या चीज़ें हैं, वाइपर लाइट्स डिस्प्ले, ओके, वाइपर लाइट्स डिस्प्ले।
आई डो नॉट नो व्हाट इज़ वाइपर लैश डिस्प्ले, बट मेरे को लगता है जो लाइट मैं यहाँ से एडजस्ट कर पा रहा हूँ शायद उसका बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको ही कन्वीनियंस में काउंट करता हो। तो उसको बैक कर लेते हैं। सर्विस इंटरवल है, थीम सिलेक्शन है, लेकिन थीम अभी आपको दिखेगा नहीं। इसमें 3 तरह के थीम है। सबसे ऊपर मेरे पास आता है थोड़ा सा ब्लू थीम, देन उसके नीचे मेरे पास है ग्रे, एंड देन नीचे है मेरे पास थोड़ा सा लाइक ब्राउन येलो मिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैंने फ़िलहाल वो लगा रखा है। एंड अदर फीचर्स के अंदर क्या है हमारे पास, फ्यूल इकोनॉमी, ऑटो रीसेट, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट एंड टेम्परेचर यूनिट, अगर मैं इसको सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में करना चाहूँ। सो डैट इज़ ऑल। बाकी लैंग्वेज है एक इंग्लिश एंड देन देर इज़ कोरियन। इसको वैसे मैं जापानीज़ भी कह सकता था, आप लोगों को कौन सा पढ़ना आता है। चलिए बैक कर लेते हैं यहाँ से। सो डैट्स द MID एंड दैट्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर मैं राइट साइड के ऊपर बात करूँ तो मेरे पास है बहुत ही स्नैजी डिज़ाइन का AC वेंट, एंड सिमिलर AC वेंट मेरे को ऑपोजिट साइड के ऊपर मिल जाता है। जो सेंटर के AC वेंट है वो दोनों देखने में एक जैसे हैं, जो एक्सट्रीम एंड्स के हैं वो देखने में एक जैसे हैं। इसके नीचे यहाँ पर दिस इज़ द आफ्टर मार्केट एक्सेसरी परफ्यूम। उसके नीचे मेरे पास है बटन। ये जो पहला बटन जो आप लंबा वाला देख रहे हो, दिस इज़ इस चीज़ की ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए। यू कैन सी लाइक दिस। अब ये 20 ब्राइटनेस चला गया है, वैसे मुझे ध्यान नहीं था, पहले मैं बढ़ा लेता इसको। अगर मैं इसे कम करूँ, ये प्रॉबेबली डे में या तो मुझे पता नहीं चल रहा या फिर सिर्फ रात को ही चलता है। एडजस्टमेंट हो रहा है बट बहुत कम हो रहा है। मैंने कल रात को चलाया था इसको, तो रात का एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा पता चलता है आपको। चलिए इसको 15 पे छोड़ देते हैं, लेट अस नॉट प्ले विद इट। इसके अलावा साइड में मेरे पास यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, ये हेडलाइट लेवलिंग के लिए है। एंड ये भी मैं जब गाड़ी कल रात को चला रहा था तो लेवल काफ़ी नीचे रखा था, इसको मैंने 0 पे किया तो लेवल इसका डिफ़ॉल्ट मतलब एक अच्छा खासा ऊपर चला गया। एंड सबसे जो आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, ये 2 बटन आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। प्रॉबेबली ट्रैक्शन कंट्रोल समथिंग यहाँ पर आपके पास होता है, जो इस गाड़ी के अंदर नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक। एंड इसके साइड में अगर मैं डोर की बात करूँ तो जो ऊपर का ये जो लेवर है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाय द वे थर्ड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाड़ी का, और ये थर्ड ऐसे बचते जैसे आपके कान के पास किसी ने पटाखा फोड़ दिया बहुत ज़ोर से। उसके अलावा जो लॉक की क्वालिटी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं इसको हल्का सा खींचता हूँ तो ये खुल जाता है। कुछ गाड़ियों में ना ये चीज़ यहाँ पे आपको जोर लगाना पड़ता है। दिस इज़ वेरी नाइस। इनफैक्ट इसको मैं यहाँ से भी दबाऊंगा ना अगर, तो ये खुल जाता है। लुक एट दिस हाउ स्मूथ इट इज़। तो इट इज़ अ वेरी नाइस टच, आई विल से। इसके अलावा अगर मैं बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है IRVM क्लोजिंग के लिए बटन्स। वी हैव अ होंडा सिटी नेक्स्ट टू अस, एंड देन उसके नीचे आई हैव दिस LNR, ताकि मैं इसके एडजस्टमेंट कर सकूँ, मुझे राइट साइड पे करना है या लेफ्ट साइड पे एडजस्टमेंट करना है। उसके नीचे आई हैव दिस मेजर जॉयस्टिक, तो अगर मैं इसको राइट साइड पे करूँ, जॉयस्टिक को छेड़ूँ, तो ये हमारी तरफ आ गया हमारा शीशा। ये नीचे बाहर कर लेते हैं इसको वापस। वेरी नाइस। इसके पीछे मेरे पास है विंडो का लॉक, एंड देन दिस इज द लॉक एंड अनलॉक स्विच। राइट, उसके पीछे मेरे पास है दीज विंडोज, एंड ड्राइवर साइड प्रॉबेबली अप डाउन मिलता है मेरे को ऑटोमेटिकली। सो दिस इज अ नाइस टच, लेकिन मेरे को लगता है अब वरना में आपको चारों विंडोज के अंदर ऑटो अप डाउन मिल जाना चाहिए। उसके पीछे मेरे पास है हैंडल एंड ऑल। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो डोर का जो मटेरियल है इट इज़ वेरी सॉलिड, बट द नेगेटिव पार्ट इज़ एक प्रीमियम सेडान कंपनी बोलती है इसको, एंड ये ना थोड़ा सा आपको हार्ड फील होता है ऊपर वाला। देन जो नीचे आपका ये जो बीज कलर का मटेरियल है, ये भी सिमिलर मटेरियल है, बस इसका कलर चेंज है, एंड ये भी सिमिलरली हार्ड है। देन यहाँ पर आपको हल्की सी पैडिंग मिलती है जहाँ पे आपने हाथ रखना होता है, तो आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस ज़रूर फील होता है। बट अगेन आई विल से कि अगर ये ऊपर भी थोड़ा सा अगर मटेरियल प्रीमियम देते या थोड़ा सॉफ्ट टच देते तो डैट वुड हैव बीन वेरी नाइस अबाउट इट। एंड यहाँ पर जो मटेरियल है दिस पार्ट, दिस आई थिंक अगेन इज सेम एज दिस पार्ट। यस, तो ये तीनों चीज़ें सेम है, बस इनका कलर का डिफरेंस है एज फार एज आई कैन टेल। हाँ, सेंटर में यू हैव डेफिनेटली दिस मैट प्लास्टिक, बट चलो दिस डजन काउंट एज प्रीमियम बिकॉज ये हर गाड़ी के अंदर होता है। तो डैट्स द डोर फॉर यू। अगर मैं फुट लेवर्स की बात करूँ तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच के साइड में मेरे पास एक डेड पैडल ज़रूर है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एंड क्लच से यहाँ आने के लिए जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, प्लस ये बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है कि मैं इसको यूज़ ही ना कर पाऊँ।
अगर मैं सेंटर कंसोल के ऊपर आ जाऊँ तो सबसे पहले यू कैन सी दी आइडल, नमस्ते बोलो इनको। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्लैट सरफेस है जहाँ पर ये Hyundai का फिलहाल मैट पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं मोबाइल रखना चाहूँ रख सकता हूँ, लेकिन धूप के अंदर यहाँ पर कुछ रखने का मेरे को कोई तुक नहीं लगता। एंड उसके नीचे आई हैव दिस टच स्क्रीन, तो ये Hyundai का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। ड्राइव सेफली एंड ओबे ट्रैफिक रूल्स, वॉचिंग द स्क्रीन वाइल द व्हीकल इज इन मोशन कैन लीड टू समथिंग, लिखा था कुछ चला गया अपने आप। FM 93.5 एंड ऑन द राइट साइड यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉइड ऑटो एंड कारप्ले का कंट्रोल्स आ जाते हैं। इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया मेरे पास जो फ़ोन्स थे यहाँ पे सेव हैं वो आ गए हैं सारे के सारे। ऑल मेन्यू में चलते हैं यहाँ पे, तो जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिक है, फटाफट आपकी चीज़ें खुल जाती हैं। हाँ, ये चीज़ की भी बात करते हैं थोड़ी देर के अंदर DRBM की। उससे पहले अगर बात करूँ दिस इज़ द रेडियो, तो मैं रेडियो के ऊपर आ गया हूँ। इट इज़ ऑल वेरी मच स्लिक। ये थोड़ा सा ना बीच में हल्का हल्का लैग करता है, लेकिन वो बस एक सेकंड का लैग होता है जरा सा, जैसे ये भी हल्का सा बैक करने पे हुआ। अदरवाइज इट इज़ वेरी फास्ट। एंड क्योंकि इसके ऊपर कोई थीम नहीं लगा हुआ है, ऑल ये सारा का सारा ब्लैक एंड वाइट सा लगता है देखने में, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी लगता है। तो डिस्प्ले की सेटिंग में लेट्स सी व्हाट वी हैव। थीम वगैरह हमारे पास कुछ नहीं है। स्क्रीन सेवर में आई हैव दिस डिजिटल क्लॉक, नॉन एनालॉग क्लॉक, डिजिटल लगा देते हैं। एंड बटन, लेट्स सी व्हाट द बटन सेज। ओके, स्टार बटन की सेटिंग है यहाँ पर। अगर मैं स्टार बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे क्या फंक्शन आना चाहिए। वेरी नाइस, बैक कर लेते हैं। स्टार बटन पे फिलहाल DRVM लगा हुआ है, यानी ड्राइविंग रियर व्यू मिरर में भी, आई डोंट नो। तो अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने इसमें नोटिस करी है। अभी मेरी गाड़ी पर हैंड ब्रेक नहीं लग रखा, एंड जैसे ही मैं स्टार्ट दबाता हूँ या फिर मैं मेन्यू में जाके या DRVM पे क्लिक करता हूँ तो मेरा रियर कैमरा खुल जाता है। एंड गाड़ी चलाते समय मैं इस चीज़ को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्लियरली, एंड कोई इसमें इशू नहीं आएगा मुझे। लेकिन जैसे ही मेरी हैंड ब्रेक लगी होगी वो ऑप्शन चला गया। एंड अगर अब मैं DRVM पे क्लिक करता हूँ, अनेबल व्हेन द व्हीकल इज पार्क्ड, तो ब्रेक लगा के मैं कैमरा नहीं देख सकता। इसका मुझे कोई खास लॉजिक नहीं मिला कि ऐसा क्यों होगा, बट चलिए जो है सो है। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर थिंग कि अगर आपने अभी कैमरे में देखा होगा यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं आ रही। गाइडलाइंस तब आती है जब मैं गाड़ी को रिवर्स में डालता हूँ, जो कि हम थोड़ी देर के अंदर करेंगे। तो ब्रेक लगाई और वो मेन्यू गायब हो गया मेरा। उसके नीचे आई हैव द कंट्रोल्स, सेटअप, सीक, ट्रैक, मीडिया, रेडियो, वट एवर। एंड यहाँ से मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ FM वगैरह की, या जो भी मेरे गाने वगैरह है। अगर मैं दबा के रखूँगा तो ये हो जाएगा ऑफ। नाइस। पहले यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हमने इसको स्क्रीन सेवर में डिजिटल क्लॉक लगाया तो अब यहाँ पे क्लॉक आ रही है। उसके नीचे मेरे पास है AC के कंट्रोल्स। एंड डेफिनेटली वरना या Hyundai की कोई भी गाड़ी होती है टॉप मॉडल के अंदर, उनका आपको वो एयर फिल्टर वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एयर प्यूरीफायर एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर बेसिक AC कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर मैं नॉब्स की बात करूँ तो नॉब्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को लगता है छोटी गाड़ियों के अंदर ना Hyundai ने सबसे पहले प्रीमियम नॉब्स देने शुरू किए थे विद i20 एंड वरना, जिसके बाद सारी कंपनीज ने अपने नॉब्स सुधारे हैं। उससे पहले गंदे से नॉब्स होते थे कंपनीज के पास। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो, यू हैव दिस कंट्रोल फॉर सर्कुलेशन। यहाँ से आप अपना डिफॉगर, फ्रंट एंड रेयर डिफॉगर चला सकते हैं। ये है आपका डायरेक्शन ऑफ द एयर। हम AC को दोबारा ऑन कर लेते हैं बिकॉज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। नाइस। सेंटर पे इस बटन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके साइड में आप एक सीट बेल्ट का आइकन देख रहे होंगे, आई डो नॉट थिंक इट इज़ विजिबल इन द वीडियो। उसको दोबारा दिखाने के लिए कार को मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। कार मैंने ऑफ कर दी तो नाउ यू कैन सी इट। तो ये एक सीट बेल्ट का आइकन है। हमारे पास दो आइकन है सीट बेल्ट के। बेसिकली एक यहाँ पर आता है जो बंद हो गया, अब एक आता है ऊपर इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, जो कि अब यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ फॉर ड्राइवर एंड दिस इज़ फॉर द पैसेंजर। यानी यहाँ अगर कोई बैठा होगा उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो ये आइकन यहाँ पे ग्लो करता रहेगा। इसके नीचे मेरे पास एक डिस्प्ले है छोटी सी, जहाँ पे मुझे AC के इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो दैट्स द AC कंट्रोल्स। उससे नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। दिस इज एन आफ्टर मार्केट थिंग। एक 12 वोल्ट सॉकेट, देन एक USB। ये USB कनेक्ट होती है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में। एंड देन यहाँ पर मेरे पास एक चार्जर मिलता है मुझे, जिसमें यू हैव दिस USB पार्ट। एंड अगर मैं इसको निकाल दूँ तो आई हैव दिस 12 वोल्ट सॉकेट एज वेल। तो कंपनी ने क्लेवरली डिज़ाइन किया इस चीज़ को। कंपनी ने दो 12 वोल्ट सॉकेट देके ऊपर से एक चार्जर चिपका दिया है, विच इज़ अ नाइस टच। आई विल नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट इट। एंड यहाँ पर मेरे को मिलता है एक वायरलेस चार्जर। अब ये वायरलेस चार्जर का फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर ये जगह बहुत ज़्यादा छोटी है। जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ़ोन यहाँ पर कम्प्लीटली फिट नहीं होता, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि यहाँ पर आईफोन के बड़े वाले मॉडल फिट होंगे।
इनफैक्ट आईफोन का जो रेगुलर मॉडल आता है 12 या 13, वो भी मुझे डाउट है कि यहाँ पर प्रॉपर्ली फिट होगा। तो डैट इज़ समथिंग विच आई कंप्लेन अबाउट इन दिस कार, कि वायरलेस चार्जर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटा है। उसके पीछे आई हैव दिस गियर, एंड गियर्स ऑफ द कार आर अमेजिंग, मक्खन गियर है इस गाड़ी के। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं हैंड ब्रेक उतार दूँ एंड रिवर्स डाल दूँ तो आई हैव द गाइडलाइंस। तो मैं जैसे इसको मोड़ता हूँ मेरी गाइडलाइंस उस हिसाब से काम करती है। राइट, कर लेते हैं इसको वापस। पीछे मेरे पास एक मैनुअल हैंड ब्रेक, एंड उसके पीछे आई हैव दिस आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट ऑफ द कार इज़ अगेन वेरी नाइस। इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ लाइक दिस, एंड जब मैं इसको फ्रंट कर लेता हूँ स्लाइड करके, आराम से मेरा हाथ गियर के ऊपर आ जाता है। एंड सुबह से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, एंड मैंने आज पहली बार नोटिस किया है कि जो स्लाइडिंग आर्मरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कूल होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। अब अगर मैं स्टोरेज स्पेस की बात करूँ तो आर्मरेस्ट के अंदर आई हैव दिस स्टोरेज स्पेस, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना आपको दिख रहा है उतना ही है, तकरीबन इतना सा। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग और वेरी डीप स्टोरेज, बट इट इज़ प्रैक्टिकल। छोटी मोटी चीज़ें आपकी यहाँ पर प्रॉपर्ली हाइड हो जाएंगी। इसके अलावा आई हैव दीज 2 बॉटल होल्डर्स, एंड बॉटल होल्डर्स अलग अलग साइज़ के हैं मेरे, यानी जैसे मेरी बॉटल आगे आ रखी है एंड इट इज़ क्वाइट फिट, पीछे इट इज़ क्वाइट लूज, तो ये अलग अलग साइज़ के बॉटल होल्डर है मेरे पास। इसके अलावा ऑन द ड्राइवर साइड ऊपर मैं थोड़ा बहुत सामान रख सकता हूँ। दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ओपन जैसे कुछ गाड़ी में होता है। इसके अलावा डोर पॉकेट के अंदर नीचे यहाँ पर मैं 1 लीटर की बॉटल लगा सकता हूँ, एंड पीछे छोटा मोटा सामान मैं रख सकता हूँ जहाँ पर मैंने इस समय छोटी बॉटल रख रखी है। तो दिस इज़ ऑल द स्पेस आई हैव ऑन द ड्राइवर साइड। देन अगर मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स की अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर स्पेस अच्छी है, एंड इसमें कूलिंग काफ़ी ठीक ठाक है, डिसेंट कूलिंग है इसकी। सुबह मैंने यहाँ कुछ सामान रखा था अपना और वो अच्छी तरह ठंडा हो गया। एक नेगेटिव अगर मैं आपको ग्लव बॉक्स का दिखाऊँ तो ये भारी है और ये एकदम से गिर जाता है, और ये इतना भारी फील होता है कि एक बार तो आपकी टांग पे जब ये लगेगा ना आपको मज़ा आ जाएगा। तो दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग जो मुझे लगता है पर्सनली, वरना जैसी प्रीमियम कार के अंदर यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट डैम्पन इफेक्ट चाहिए जो आराम से इसको खोले। दैट्स ऑल। अब अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस, एंड यू कैन सी इसके ऊपर कवर अभी तक लग रखे हैं। तो दिस इज़ अ न्यू कार, एंड अगर मैं इसको हटा के आपको दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ द फैब्रिक, एंड फैब्रिक ऑफ द कार इज़ वेरी मच सॉफ्ट। बोस्टिंग मिलती है आपको थोड़ी सी जो आपको आपकी जगह पे रोक के रखती है। थाई सपोर्ट ऑफ द कार इज़ वेरी गुड। फ्रंट सीट्स की थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रेयर सीट की थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड बैक रेस्ट ऑफ द कार इज़ अगेन वेरी नाइस। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है जो आपको थकाएगी जर्नीज़ के ऊपर। एंड यू हैव दिस रिमूवेबल हेड रेस्ट। तो सीट्स ऑफ द कार आर वेरी गुड फॉर फ्रंट पीपल। इसके अलावा अगर मैं रूफ लाइनर की बात करूँ, ड्राइवर साइड का शीशा, ये शीशा आपको क्रेटा में भी नहीं मिलता। तो इट इज़ अ वेरी नाइस टच, एंड मेरे को हमेशा लगता है, मैं बहुत सी गाड़ियों में बोलता भी हूँ कि यहाँ पर शीशा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी शक्ल देखने के लिए इसको बार बार नहीं छेड़ना चाहता। राइट, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट अभी देखो ये जब ये बंद होगा आवाज़ कैसे आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान Hyundai ने यूज़ किया गाड़ी के अंदर एवरीवेयर। एंड सिमिलरली अगर मैं पैसेंजर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर भी शीशे, लेकिन यहाँ पर कोई डोर नहीं है जो इन्होंने इस तरफ दिया है। दिस इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग कि आप दोनों तरफ दरवाजा लगा दो या फिर दोनों तरफ ही ना लगाओ। चलिए, अगर मैं सेंटर लाइट्स की बात करूँ तो दीज पुश लाइट्स, एंड मुझे ये लाइट्स हमेशा से पसंद है बटन वाली लाइट्स की जगह पर, कि बटन फालतू लगता है, लाइट्स को ही दबाने वाला फीचर दो यार, एक कूल लगती है चीज़। इसके अलावा आई हैव दिस सनग्लास होल्डर। ये वो सनग्लास होल्डर है जिसको हैरियर में जगह नहीं मिली यहाँ पर जब उसमें सनरूफ आई थी। सनरूफ की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स ओपन इट। हा, गर्मी का मौसम, ऊपर से कड़कती धूप, क्या चाहिए ज़िंदगी में। और इसको कर देते हैं बंद। इसमें आपको एक रेगुलर साइज सनरूफ मिलती है, इसके अलावा इसको भी बंद कर देते हैं। फ़िलहाल धूप बहुत ज़्यादा है, एंड सनरूफ से बाहर निकलने वाली आदतें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर मैं शीशे की बात करूँ तो ये आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, जिसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो यहाँ से। एंड इसका एक बहुत अच्छा फीचर मैं आपको बताऊँगा जब हम गाड़ी को चला के देखेंगे। तो डैट्स मोस्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ Hyundai वर्ना। अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है, चीज़ों की क्वालिटी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड फीलिंग के अंदर भी कार काफ़ी ज़्यादा नाइस है। इनफैक्ट कार काफ़ी ज़्यादा सॉलिड भी है। अभी पीछे हमने बलिनो एंड होंडा सिटी का वीडियो किया था, तो आपको मैंने दिखाया था कि कहाँ पर कंपनी पैसा बचाती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सॉलिड, बट ये हल्का सा ना शैलो फील होता है, खासकर अगर उसको यहाँ से हिलाऊँ ना
तो ये पूरा का पूरा सेंट्रल कंसोल मेरा हिलता है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग जिसकी मैं कंप्लेन करूँगा। पर्सनली मुझे लगता है यहाँ पर जो मटेरियल कंपनी होंडा सिटी यूज़ कर रही थी, या जो छत का मटेरियल होंडा सिटी में आता है, उसके मुकाबले वरना ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम किया है, एंड क्वालिटी कार की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो इकलौता नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा आगे बैठ के, डैट इज़ द थिंग कि जो ये मटेरियल है ऑन द टॉप, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है। मेरे को लगता है कम से कम जो ऊपर का पार्ट है वो कंपनी को सॉफ्ट टच देना चाहिए था यहाँ पर, एंड जो डोर का पार्ट है वो भी हल्का सा सॉफ्ट टच अगर रखते तो इट वुड हैव बीन नाइस, बट कम से कम डैशबोर्ड गाड़ी का सॉफ्ट टच होना चाहिए। एक दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ हेडरूम की, तो गाड़ी में हेडरूम डिसेंट है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमको कि जो सनरूफ वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें हेडरूम थोड़ा सा कम होता है, ज़रा सा कम होता है, बट हेडरूम मुझे फ्रंट सीट्स के ऊपर सफिशिएंट लगा। एंड मेरा एक फ्रेंड है, 6 फुट उसकी हाइट है, वो भी गाड़ी को बड़े आराम से चला लेता है, तो मेरे को नहीं लगता कि फ्रंट सीट्स पे आपको किसी तरह की दिक्कत आएगी। लेकिन अब हम बात करेंगे गाड़ी के रेयर सीट्स की। एंड फ्रंट रो के जैसे रेयर डोर के ओपनिंग एंगल की अगर मैं बात करूँ, तो ओपनिंग इज़ क्वाइट गुड, एंड अंदर बैठने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, निकलने में ज़रूर आएगी, बिकॉज सीट आर रियली लो ऑन दिस कार। अब मैं पूरा नीचे के बैठ रखा हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा सीट लो है कंपेयर टू अदर कार्स। जब मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, एंड स्पेस ऑफ द कार इज़ वेरी मच डिसेंट, लेकिन इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए आपको मेरी तरफ आना पड़ेगा। 3, 2, 1। सो नाउ आई एम इन द रेयर सीट्स ऑफ Hyundai Verna, एंड दिस इज़ द लेग रूम आई हैव। ये सीट मैंने पीछे नहीं कर रखी है, देखने में चाहे पीछे लगती हो, ये एग्जैक्टली मेरी ड्राइविंग पोजीशन के ऊपर है, जिस पोजीशन पर मैं गाड़ी को सुबह से चलाना पसंद कर रहा हूँ। तो इसको मैंने प्रॉपर्ली एडजस्ट कर रखा है। गाड़ी की सीट मैंने जितनी मेरे से उठाई जा सकती थी, जहाँ तक मैं कंफर्टेबल था हेडरूम को लेकर, वहाँ तक मैंने उठा रखी है, उतना ही मैंने इसको आगे कर रखा है। बैक रेस्ट भी प्रॉपर मैंने अपने हिसाब से आगे किया हुआ है, जहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ। डेफिनेटली आगे करके गाड़ी चल सकती है बिल्कुल दबाकर, लेकिन कंफर्ट को ध्यान में रख के दिस इज़ माई सीट, एंड ये मेरे पास पीछे जगह बचती है। अगर मैं थोड़ा सा पॉलिथिन्स को टाइट कर दूँ तो यू कैन सी दिस इज़ द हेडरूम आई हैव, एंड अगर मैं टांगे लंबी कर देता हूँ तो दिस इज़ हाउ आई सिट। तो जो रेयर स्पेस है गाड़ी के अंदर वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगता मुझे। स्पेशली दूसरी चीज़, जहाँ मैं बैठा हूँ ना, वहाँ से मेरा व्यू एग्जैक्टली कुछ कुछ इस तरह का है। मैं पहली बार किसी गाड़ी में बैठा हूँ जो कि एक रेगुलर कार में, जहाँ पर ये चीज़ मेरे व्यू के अंदर आ रही है। मुझे ये ऐसा दिख रहा है जैसे ही मेरे एकदम बहुत पास में है। तो डैट इज़ समथिंग। मैं पीछे सिटी का मैंने वीडियो किया था, वहाँ पर भी मुझे ये चीज़ इतनी पास नहीं लगी थी। इनफैक्ट अगर आप देखना चाहो, अभी मैं गाड़ी के एक्सट्रीम राइट पर बैठा हूँ, जैसे अगर हम 3 लोग बैठना चाहे तो गाड़ी के अंदर बैठेंगे, और ये है मेरा सिर यहाँ पर, इतनी जगह है मेरे पास। दिस इज़ ओ माई गॉड। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ आई थिंक यहाँ पर स्कूप्ड आउट है ये छत, अदरवाइज अगर मैं आगे होता हूँ तो ये तो मुश्किल है। यहाँ पे स्कूप्ड आउट है, एंड इतना हेडरूम है मेरे पास। तो स्पेस, जो रियर सीट का स्पेस है, वो Hyundai Verna का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट इससे छोटी गाड़ियों के अंदर रियर सीट स्पेस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, जैसे डिज़ायर के अंदर, बलिनो के अंदर, i20 के अंदर, एक्सेंट के अंदर, अमेज, होंडा सिटी, सियाज। अब मैं रेगुलर गाड़ियों पे आ गया हूँ। होंडा सिटी, सियाज एंड स्लाविया में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है कम्पेयर टू दिस कार। एंड ये सीट मैंने ऑल द वे आगे कर रखी है, यानी जो यहाँ बैठेगा अगर बिल्कुल सीट को आगे कर लेता है तब मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बच जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो हेडरूम है ना गाड़ी का, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है। डैट इज़ बिकॉज जो कूपे स्टाइलिंग गाड़ी की है, यानी छत सीधा सीधा बूट के ऊपर बंद हो रही है, तो थोड़ी सी छत पीछे से नीचे को आ रखी है। डिज़ाइन इसका गाड़ी का ऐसा है। एंड दूसरा जो मेजर पॉइंट है दैट इज़ द सनरूफ। जब जिस गाड़ी में सनरूफ होती है उसकी छत थोड़ी सी नीचे होती है, अगर आपको पता हो। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ यहाँ से आते आते ऐसे है, यानी ये पेट निकला हुआ है यहाँ पर, और ये पेट निकला हुआ है सनरूफ की वजह से। सनरूफ इसके अंदर घुसती है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आपको हल्का सा स्कूप आउट जगह मिल जाती है, यानी ये चीज़ पीछे इन्होंने उठा रखी है ताकि आपको थोड़ा हेडरूम मिल जाए। बट वो हेडरूम फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं बचता आप लोगों के लिए, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ से ये उठा हुआ है, लेकिन फिर भी हेडरूम मेरे पास कितना है। तो ये हेडरूम बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वरना के अंदर आप बहुत नीचे होकर बैठते हो। जो वरना की सीट्स का पिछला पार्ट है ना, वो इन्होंने थोड़ा सा एंगल किया हुआ है, आप बहुत नीचे होकर बैठे हुए हो, एंड उसके बावजूद आपको यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती है। तो 3 लोग पीछे बैठना वेरी मच डिफिकल्ट इन दिस कार, वेरी मच डिफिकल्ट। ये मैं अपनी बहुत सी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि वरना में स्पेस कम है, वरना में स्पेस कम है। आज मैं आपको वो चीज़ दिखा भी रहा हूँ। एंड पीछे बैठ के मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ड्राइवर साइड पे आपको ना, ये मतलब दोनों साइड पर ही आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलती है। तो इट इज़ अगेन अ वेरी नाइस फीचर, बट स्पेस पीछे थोड़ा सा कम है। उसके अलावा अगर मैं आपको सेंटर पोजीशन की एक चीज़ दिखाऊं, तो आप देखोगे इसमें इतनी जगह है, सिर्फ ये पूरा इतना खुलता है मेरा हाथ, ये सीट और ये आर्मरेस्ट ऐसे टच हो रहा है,
और जो ये फ़ैन वाला जो पार्ट है, जो सेंटर कंसोल का जो फ़ैन वेंट्स हैं आपके एसी वेंट्स, थोड़े और आगे को आ रखे हैं, यानी जो बंदा बीच में बैठेगा वो ज़्यादा पैर प्रॉपर्ली फ्रीली हिला भी नहीं सकता। अच्छी चीज़ है कि पीछे वेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन वेंट्स इतने ज़्यादा पास में है कि अगर 3 बंदे बैठ गए तो हवा टांगों के बीच में रह जाएगी। नाइस थिंग। नीचे आपको एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, तो दैट इज़ अगेन अ वेरी थॉटफुल टच। अगर सीट्स को आगे करके बैठा जाए ना तो थोड़ी जगह पीछे बच जाती है, बट अदरवाइज़ अगर 2 फुल साइज़ के बंदे आगे बैठे हैं तो पीछे बैठने का तुक नहीं बनता इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा जो थाई सपोर्ट है रेयर पे, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको फील नहीं होगी। इट इज़ एडिक्वेट, इट इज़ वेरी गुड, लेकिन जो फ्रंट सीट्स वाली थाई सपोर्ट है वो पीछे नहीं है। दूसरी बात, पीछे आपको हेडरेस्ट रिमूवेबल नहीं मिलते इस कार के अंदर। SX वेरिएंट में तो हेडरेस्ट रिमूवेबल नहीं है, SXO में आई डाउट अबाउट इट। यू हैव दी आर्म रेस्ट, बट आर्म रेस्ट अब तक ओनर ने यूज़ नहीं करा है, तो इसको मैं भी नहीं निकालूंगा। तो डैट्स द रेयर सीट ऑफ Hyundai वर्ना। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस गाड़ी के अंदर कि आपको कंपनी फिटेड ना रेयर ब्लाइंड्स मिलते हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, लेकिन ये बहुत गर्म हो रखा है। इसको घर से चला के लगा के जाओगे तो खुश रहोगे, गर्मी होने के बाद लगाओगे इट इज़ वेरी हॉट राइट नाउ, बहुत गर्म है ये पकड़ने में। तो डैट्स अगेन अ नाइस टच एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डन। यू हैव अ लाइट हेयर, आप देख लो पीछे बैठ के मैं इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा हूँ कि मेरे से बात भी ठीक से नहीं हो पा रही है। एंड खिड़की का ये वाला जो एरिया ना ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपको अंदर ना एरीनेस महसूस नहीं होती गाड़ी के अंदर। गाड़ी हर तरफ से बंद बंद महसूस होगी आपको। तो दैट्स द थिंग अबाउट Hyundai वर्ना। एंड आई हैव अ पर्सनल फीलिंग कि जो Hyundai वर्ना है ना वो अगली सीटों के हिसाब से डिज़ाइन कर रखी है। अगली सीटों को जब आप फुल पीछे कर देते हो ना ये काफ़ी ज़्यादा पीछे तक आ जाती हैं, लेकिन जब इनको आगे करते हो तो पीछे को ज़्यादा जगह नहीं बचती। ये सिर्फ अगली सीटों के हिसाब से गाड़ी बनाई गई है। इट इज़ मोर लाइक अ 2-सीटर कार देन अ फैमिली व्हीकल। अब गाड़ी को चला के देखते हैं। एंड नाउ ड्राइविंग द Hyundai वर्ना पेट्रोल। तो सीट बेल्ट पहले पहन लेते हैं एंड द स्टार्ट स्टॉप बटन, क्लच दबा के आप स्टार्ट स्टॉप दबाते हो तो एक बार में आपकी गाड़ी स्टार्ट एंड ऑफ वी गो। स्मूथ मक्खन की तरह गाड़ी उड़ जाती है ये। नाइस। इनिशियल इंप्रेशन जो आता है ना पहली बार इस गाड़ी के अंदर बैठ के जब उसको चलाते हो फर्स्ट टाइम, जो एक चीज़ दिमाग में आती है वो है गाड़ी की रिफाइनमेंट। Hyundai के इंजन सबको पता काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होते भी हैं, एंड दिस पर्टिकुलर इंजन इज़ अ न्यू इंजन। तो पहले पेट्रोल इंजन थोड़ा सा बड़ा साइज़ का आता था, 1600 सीसी का मेरे ख्याल से। अभी ये 1500 सीसी इंजन है एंड इट इज़ वेरी नाइस। देखो गाड़ी की प्रेडिक्टेबिलिटी या व्यूइंग एंगल ना तब तक काम के जब तक आप एक अच्छे शहर में हो। जब आप अमृतसर जैसे शहर में हो, ये देखो ये बंदा कहाँ से निकाल रहा है और वो आगे से जो इनोवा गाड़ी है वो कहाँ से आ रही है, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जब आप एक ऐसे शहर में आ जाते हो ना तो कुछ मैटर नहीं करता। द कार फील्स वेरी प्रीमियम। एंड जब आप एक गाड़ी लेकर रोड पे निकलते हो ना तो एक फीलिंग आती है वर्ना के अंदर जो आपको आई थिंक स्लाविया में आएगी। एंड पहले मैं कहूँगा कुछ हद तक वेंटो में होती थी, वेंटो रैपिड में होती थी, थोड़ी सी सियाज में भी है, सिटी में नहीं है। एंड वो फीलिंग है गाड़ी की प्रीमियमनेस की। गाड़ी जब ग्लाइड करती है ना चीज़ों के ऊपर से तो आपको मतलब बड़ा मज़ा आता है। आपको फीलिंग होगी कि आप ना एक रिफाइंड व्हीकल के अंदर बैठे हुए हो। सबसे पहले अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी गुड, बट देर इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज। अभी रिसेंटली ना मैंने होंडा सिटी का रिव्यू किया था, एंड जब आप दो एक जैसी गाड़ियों का रिव्यू करते हो ना तो आप उनको बहुत क्लोजली मैच कर सकते हो। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं इसको जापानीज़ इंजीनियरिंग बोलूँ या मैं क्या टर्म यूज़ करूँ यहाँ पर, बट जो मैनेजेबिलिटी है गाड़ियों की सिटी की और वर्ना की, उसमें सम हाउ सिटी की मैनेजेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है। सिटी को शहर के अंदर मैनेज करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है कंपेयर टू वर्ना। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वर्ना में ना बहुत नीचे होकर बैठते हो, जो सिटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू ग्राउंड है, तो वर्ना का जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स है ना उसकी जजमेंट आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती है कंपेयर टू होंडा सिटी। मैंने सिटी भी बहुत टाइम के बाद चलाई थी और मैं वर्ना भी बहुत टाइम के बाद चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं सिटी में बैठा था ना मुझे इंस्टेंटली उसकी कॉर्नर की जजमेंट हो रही थी, मुझे वर्ना में वो जजमेंट नहीं हो रही है। तो इट इज़ वन थिंग। इसकी वजह से ये ज़रूर लोगों को फील होता होगा मे बी कि दिस इज़ अ बिगर कार, तो वो एक अलग ही एस्पेक्ट है। अदरवाइज दिस इज समथिंग जो होंडा सिटी में आपको नहीं होती प्रॉब्लम,
कि वरना को ना टाइट स्पेसेस में मैनेज करने में इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मैं सीधी सी बात बताऊँ, लेकिन समहाउ सिटी इज़ ईजियर टू ड्राइव इन टाइट स्पेसेस, जबकि सिटी के डायमेंशन थोड़े से ज़्यादा है। सिटी थोड़ी सी लंबी है गाड़ी वरना से, बट मुझे पता नहीं क्यों सिटी चलाने में ज़्यादा आसान लगती है वरना से। वरना इज़ गुड बट सिटी इज़ स्लाइटली बेटर। इसके अलावा अगर मैं जनरल व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर डिसेंट। जो ऑटो IR/VM वाला फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। आपको रात को रिफ्लेक्शन नहीं पड़ते। एंड ऑटो IR/VM की ना खास बात होती है, जो मैंने आपको कहा था इंटीरियर में, मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वो जान लो। यहाँ पे एक सेंसर होता है ऑटो IR/VM में, राइट। इस सेंसर के बेस पे काम करता है। जैसे ही पीछे से कोई बहुत ज़्यादा लाइट वाली गाड़ी आ जाती है ना, ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाता है। एंड जब पीछे कोई नहीं होता आपके, तो ये हल्का सा ब्राइट हो जाता है। तो मैनुअली क्या प्रॉब्लम आती है लोगों को गाड़ियों में कि जब आप मैनुअल वाली में बैठे हो, आपने उसको डिम कर दिया, अब आपके पीछे कोई भी नहीं है तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। ऑटो के अंदर क्या होगा, जैसे आप जब पीछे आपके कोई नहीं होगा, गाड़ियाँ हट जाएंगी ना, तो ये हल्का सा रेगुलर ब्राइट वाले मोड में आ जाएगा अपने। और ब्राइट मोड में आने की वजह से क्या होता है, इसका रीज़न कि जब पीछे कोई ऐसी गाड़ी आ रही हो जिसकी लाइट्स ना हो, तो आपको वो दिख जाती हैं जो आपको रेगुलर मैनुअल मिरर को जब आप नाइट करते हो ना, आपको उसमें नहीं दिखती। दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट दी ऑटो IR/VM, ऑटो डे नाइट एडजस्टेबल, जो भी यार लंबे लंबे कंपनियां नाम यूज़ करने लग गई हैं आजकल। एंड साइड मिरर्स ऑफ द कार आर वेरी गुड एंड वेरी डिसेंट। इनकी स्पोर्टी शेप है, लेकिन उसके बावजूद ही अच्छा खासा व्यूइंग एंगल कवर कर लेते हैं। तो ऐसे मैं इसका किसी तरह का नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा। बहुत तेज चलाते हैं लोग गाड़ी हमारे शहर में। चलो, इसके अलावा अगर मैं फीलिंग की बात करूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ एज अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव, जो फीलिंग है मेरी यहाँ पर चलाने की कैसी है, बहुत अच्छी फीलिंग है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड अगर मैं पेडल्स की बात करूँ तो पेडल्स आर वेरी लाइट। वैसे तो इट इज़ अ पेट्रोल कार, लेकिन वरना डीजल के अंदर भी ना पेडल्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपको थकाते नहीं है पेडल्स। कुछ गाड़ियों के पेडल्स ना आपको थका देंगे, जैसे हैरियर के हैं। इट इज़ अ बिगर कार डेफिनेटली, लेकिन स्टिल एक रिफाइनमेंट मुझे लगता है हैरियर के अंदर मिसिंग है, जो वरना के अंदर सडान के होने के बावजूद ना बाकी सडान्स के मुकाबले वरना में रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जो पेडल्स की क्वालिटी है, एवरीथिंग इट इज़ वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ गियर की, तो गियर शिफ्टिंग टॉप क्लास, लिटरली बहुत बेस्ट गियर्स है इसके। मैं कहूँगा, वैसे मैंने स्लाविया भी चलाई नहीं है, ठीक है, तो अगर जो मेरा अभी तक का पर्सपेक्टिव है गाड़ियों को लेकर आज तक का, जो मैंने वेंटो चलाई है, रैपिड चलाई है, वरना, सिटी, सियाज, मैंने सनी चलाई है, डिज़ायर चलाई है, होंडा की अमेज चलाई है, एमियो को चलाओ ना चलाओ एक ही जैसी बात है, पोलो चलाई है, मतलब एमियो जैसी पोलो ही है। तो मैंने जितनी भी सेडान चलाई है ना गाड़ियाँ आज तक, स्लाविया इनको छोड़ के, अभी तक जो सबसे बेस्ट गियर्स मुझे लगे वो मुझे Hyundai के लगते हैं। Hyundai हैज़ द बेस्ट गियर बॉक्सेस, दिस इज़ व्हाट आई विल से। एंड वरना Hyundai गियर बॉक्स ज़बरदस्त, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस गियर बॉक्स। आपको आंख बंद करके आप इसका गियर डाल सकते हो, आपको पता चलेगा वो गियर कहाँ लग रहा है। कोई आपको कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गियर बॉक्स अटकने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही प्रिसाइज थ्रोज हैं इस गियर बॉक्स के। इट इज़ वेरी नाइस। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ कमज़ोर कड़ी ऑफ द लॉट के Hyundai के, सबको पता है कि फीडबैक नहीं होता गाड़ियों में स्टीयरिंग में। एंड वरना का भी एग्जैक्टली यही हाल है कि फीडबैक के मामले में वरना है ही नहीं। मतलब इसमें ना जो फीडबैक आपको चाहिए होता है ना रोड से, वो वाला फीडबैक इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इसको ज़ीरो नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले जो 4S आती थी, उससे पहले फ्लूडिक वरना आती थी, इन सब में अगर मैं काउंट करूँ तो दिस इज़ द बेस्ट स्टीयरिंग व्हील ऑन एनी वरना एज ऑफ नाउ। क्योंकि इसमें कंपनी काम करती जा रही है, वो आर्टिफिशियल फीडबैक को सुधारती जा रही है। हालांकि वो स्टिल लाइक इट इज़ नो वे क्लोज टू एनी अदर कार, राइट। टाटा की कुछ गाड़ियों में ना आर्टिफिशियल फीडबैक होता है, लेकिन वो काफ़ी वेल ट्यून्ड है। ये अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है उन गाड़ियों से। तो जिनको फीडबैक चाहिए, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द कार फॉर देम। इट हैज़ एब्सोल्यूट जीरो फीडबैक एट एनी लाइक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सियाज या सिटी के अंदर स्ट्रेट लाइन का फीडबैक इतना खास नहीं आता, लेकिन कॉर्नरिंग में आपको पता चल जाता है। इसके कॉर्नरिंग में भी जीरो फीडबैक ही है, जैसा इस स्ट्रेट लाइन पे वैसे ही कॉर्नरिंग के अंदर है। तो जो एंथुसियास्टिक फील वाली गाड़ी या जो लोग लेना चाहते हैं, वरना उसके अंदर नहीं आती। हाई स्पीड लेन चेंज करने में भी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। बट देर इज़ वन थिंग अबाउट इट कि स्टीयरिंग व्हील ना काफ़ी ज़्यादा लाइट ज़रूर है। तो उस वजह से क्या होता है, जब उसको शहर में चलाते हो ना, आपको ये बड़ी गाड़ी वाली जो थकान है उससे बचा लेता है। तो दिस इज़ अप टू यू कि आपको क्या पसंद है। अगर आप एक कन्वीनियंस या ईज़ देख रहे हो तो वरना इज़ डेफिनेटली फॉर यू। अगर आप एक एंथुसियास्ट फीलिंग देख रहे हो कि जैसा आपको पोलो या वेंटो जैसा स्टीयरिंग व्हील हो, दिस इज़ माइल्स अपार्ट। ये है ही नहीं उस चीज़ के अंदर। एंड जैसे ही पोलो वेंटो बोलो तो पोलो आगे से निकल गई हमारा एक।
नाउ अगर मैं बात करूँ राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन की, तो अगेन मैं ये सेम वर्डिंग यूज़ करूँगा कि वरना ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है। एंड इस पर्टिकुलर कार की जो राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन है वो एक बैलेंस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। पहली जो वर्नाज होती थी ना वो थोड़ी सी बाउंसी होती थी, ये अभी भी स्टिल थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर रखती है, लेकिन इट इज़ मच मोर इम्प्रूव नाउ। एंड हाईवे के ऊपर जो इस गाड़ी की स्टेबिलिटी है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बहुत देर से 5वें गियर में चला रहा हूँ, मुझे अब ध्यान है इसमें 6 गियर हैं। सो द कार इज़ वेरी मच स्टेबल ऑन द हाईवेज। एंड अगर मैं सिटी की बात करूँ तो बैलेंस इज़ वेरी नाइस एंड गाड़ी आपके छोटे मोटे खड्डों के ऊपर से बड़े अच्छी तरीके से ग्लाइड करती है। वन थिंग जो मैंने नोटिस करी, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में कहूँगा इस चीज़ को, जो कैबिन आइसोलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कूल नहीं है इस गाड़ी की। ये मेरे को लग रहा है कि ओवर द ईयर्स वरना की कैबिन आइसोलेशन मतलब फ्लूइडिक या 4S में अच्छी थी, मेरे को लग रहा है इसमें इन्होंने कम कर दिया। दिस इज़ व्हाट आई फील कि जब मेरे साथ में ऑटो वगैरह होते हैं ना, वो मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है। ये एग्जैक्ट चीज़ मैंने ना क्रेटा की वीडियो में कही थी, मुझे याद आ गया कि क्रेटा में भी कंपनी ने सेम चीज़ करी है। मेरे को लग रहा है ओवर द ईयर्स ना अब इन्होंने क्वालिटी थोड़ी सी लिमिटेड करनी शुरू कर दी। मैं नहीं बोलूँगा गिरा दी एकदम से, बिकॉज अभी भी वरना अंदर से बैठ के आपको एक प्रीमियम वाली फील देती है, लेकिन मेरे को लग रही है बस ये वाली बात कि 4S या फ्लूइडिक जो वरना थी ना वो हल्के से थोड़े से बेटर थे आइसोलेशन के मामले में। उन गाड़ियों के अंदर ना बाहर से आवाज़ नहीं आती थी। इस गाड़ी के अंदर मेरे को फील होता है कि जब कोई पास से चीज़ निकलती है ना, ऑटो बाइक वगैरह कोई तेज अगर जाती है तो उसकी आवाज़ हल्की सी फील होती है इस गाड़ी के अंदर। कमिंग बैक टू राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन, बहुत आराम से ये चीज़ ग्लाइड कर जाती है, किसी चीज़ को डुबुक डुबुक करके निकल जाती है ये गाड़ी। तो इसका जो कंफर्ट वाला पार्ट है वरना का, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग अगेन स्टीयरिंग सारी चीज़ें दीज आर लाइक ऑल कनेक्टेड, तो फीडबैक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हैंडलिंग ऑफ द कार इज़ वेरी मच प्रेडिक्टेबल। अगर आप एकदम से वेंटो से उतर के वरना पे आते हो, यानी अगर आप वेंटो या पोलो जैसी गाड़ी से वरना पे अपग्रेड करते हो, तो फॉर द इनिशियल 2-3 डेज ना मेरे को लगता है आपको फील होगा कि ये आप एक बड़ी लाइफलेस सी गाड़ी चला रहे हो फॉर अ वेरी फ्यू डेज। लेकिन उसके बाद जो आपको फीलिंग आएगी गाड़ी की, इट इज़ वेरी नाइस। क्योंकि इनिशियली जब मैंने ये गाड़ी चलाई थी पहली बार, मुझे याद है, वरना मतलब थोड़े टाइम पे पुरानी बात ही है, इस पर्टिकुलर कार की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने जब चलाई थी ना मेरे को पता ही नहीं चल रहा था स्टीयरिंग कितना घूम रहा है। तो उस टाइम मैं हैरियर से उतरा, मैं इस गाड़ी में बैठा, मैंने चलाई तो मैं कहा ये कैसी चल रही है गाड़ी अजीब सी। तो दैट इज़ द थिंग। लेकिन जब मैंने इसको 3-4 बार चला लिया है ना, आज उसको सुबह से चला रहा हूँ, तो टुडे आई कैन से कि हाँ इसकी जजमेंट बहुत डिसेंट है। बस आपको उस चीज़ की आदत पड़नी चाहिए थोड़ी सी, एंड जैसे जैसे आपको धीरे धीरे चीज़ों की आदत पड़ती जाएगी, वरना इज़ अ वेरी गुड कार। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द कार इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं हार्ट ऑफ द मैटर इंजन्स के बारे में। तो वरना में आपको 3 इंजन चॉइसेस मिलती है आज की डेट में। स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला आपके पास आता है नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल, जिसको हम चला रहे हैं। दूसरा आपके पास आता है टर्बोचार्ज पेट्रोल। तीसरा आपके पास आ जाता है टर्बोचार्ज डीजल। अगर मैं बाइंग प्रायोरिटी की बात करूँ कि मैं समझता हूँ कि वरना कब कैसे क्या लेनी चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आप वरना में जाना चाहते हो, आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए डीजल की। उसका रीज़न ये है कि वरना का डीजल इट इज़ अनपैरेलल टू एनी अदर थिंग। एक तो उसकी रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा शानदार है, दूसरा उसकी पावर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड वो डीजल है तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी इट इज़ क्वाइट ओकेश, राइट। तो दैट इज़ द थिंग कि वरना में अगर आप लेना चाहते हो आप डीजल लो। अगर आप डीजल नहीं प्रेफर करते, आपको वरना ही चाहिए, तो देन सेकंड आपके पास ऑप्शन आ जाता है टर्बोचार्ज पेट्रोल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा फन एंड एंगेजिंग टू ड्राइव है। एंड टर्बोचार्ज पेट्रोल के भी जो पावर फिगर्स हैं वो डिसेंट है, तो आपको परफॉर्मेंस गाड़ी की अच्छी मिल जाती है। तीसरा इंजन आ जाता है जिसको मैं अभी चला रहा हूँ, जो कि मेरी लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है, कि मैं अगर बोलूँगा अगर आपने वरना लेनी है तो नेचुरली एस्पायरेटेड आपका एक स्पेसिफिक सिनेरियो होना चाहिए ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये इंजन मेरा लीस्ट प्रेफर्ड है, तो क्या ये बेकार इंजन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दी ओनली पॉइंट इज़ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है मुझे गाड़ी चलाने का मज़ा आता है। तो मेरी फीलिंग है कि अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो जिसमें आपको एक पावरफुल इंजन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप वो पावरफुल वाला इंजन लो, जिसमें आपको थोड़ा सा फन भी रहेगा गाड़ी चलाने का। अदरवाइज़ अगर आपकी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी पावर की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ एक गाड़ी चाहिए, पहली बात तो अगर आपको वरना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ना वरना आज की डेट में अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। जैसे बुलेट एक ब्रांड है, रॉयल एनफील्ड लोग कम बोलते हैं, बुलेट ज़्यादा बोलते हैं। उसी तरह से hyundai लोग कम बोलते हैं, वरना या i20 लोग ज़्यादा बोलते हैं, राइट। तो वरना एक ब्रांड बन चुका है। अगर आपको वरना ही चाहिए और आपको इंजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए एक ईजी ऑन पॉकेट कार हो, मेरे को डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाए, मुझे कोई ज़्यादा भगानी नहीं है गाड़ी, मेरे को नॉर्मल चलानी है, एंड अगर आपकी यूज़ केस कम है, सीधी सी बात है, पेट्रोल लोग वही लेते हैं जिनका यूजेज बहुत कम होती है, बहुत मिनिमल होती है। तो ऐसे केस के अंदर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल, जिसको मैं अभी चला रहा हूँ, इट हैज़ डिसेंट पावर। एंड सुबह से चलाते हैं मैंने इसमें एक चीज़ देखी है इस गाड़ी के अंदर, जब ये गाड़ी उठ जाती है एक बार तो गाड़ी एफर्टलेस बन जाती है।
राइट। एंड जैसे मैंने हल्का सा रेस दी है तो गाड़ी उठना भी शुरू हो गई है मेरी। तो परफॉर्मेंस वाइज द कार इज़ डिसेंट। मैं थ्रू आउट द रेंज तो नहीं कह सकता कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इट इज़ क्वाइट डिसेंट। अभी मैं 5वें गियर के ऊपर चल रहा हूँ, तकरीबन 1800-1900 आरपीएम है मेरा। जैसे ही मैं रेस देता हूँ तो कार हल्का हल्का उठना शुरू हो जाती है, बट देर इज़ सम पॉइंट 2100-2200 आरपीएम के बाद गाड़ी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करती है। उससे पहले गाड़ी मुझे लगता है कि इट इज़ जस्ट ओकेइश, खासकर 6th गियर के अंदर। अगर मैं 6th गियर में 1700 आरपीएम के ऊपर हूँ और मैं रेस देता हूँ तो आपको फील होगा कि आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत है। तो द ओनली ग्राइप अबाउट दिस इंजन आई हैव इज़ कि आपको थोड़ी सी गियरिंग पे काम करनी पड़ेगी, अदरवाइज इंजन की परफॉर्मेंस इट इज़ क्वाइट ओके, आपको ऐसे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बट अगेन, अगर आप वरना के अंदर फन चाहते हो तो जो आपके पास 2 टर्बो के ऑप्शन है, टर्बो पेट्रोल एंड टर्बो डीजल, आप अगर उन 2 गाड़ियों पे जाओगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। दिस इज़ अ गुड कार, दिस इज़ जस्ट नॉट अ वेरी मच एंगेजिंग कार, दैट्स माई पॉइंट। कि पावर वाइज ये ओके है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, बट एट द सेम टाइम फिर आपके पैसे भी तो कितने बच जाते हैं ना, ये भी देखो आप। अगर वरना वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दे रही है, अगर Hyundai आपको टर्बो चार्ज इंजन में परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो दैट इज़ द थिंग दैट्स मेक्स अप द केस फॉर दिस इंजन। एंड इंजन के बाद अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग ऑफ द कार हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द टाइम, आई विल से। बट फिर भी थोड़ी सी ना एक जो फीडबैक आता है ब्रेकिंग का, वो गाड़ी में अंदर मिसिंग है। अभी मैंने एकदम से ब्रेक मारी है, रेडा जा रहा है, पता नहीं आपकी शहर में क्या बोलते हैं इसको। तो इसको देख के जब मैंने ब्रेक मारी ना तो फीडबैक है नहीं गाड़ी का। यहाँ मैं दोबारा ब्रेकिंग करूँगा, एक बार मेरे पीछे कोई नहीं है। वेरी वुडन ब्रेक्स, इस कार हैज़ वेरी वुडन ब्रेक्स। तो दिस इज़ लाइक पहले गोल्ड लाइट वाली वरना आती थी हमारे पास, फिर वो बन गई वरना ट्रांसफॉर्म, गोल्ड लाइट का फेसलिफ्ट। उसके बाद हमारे पास आने लगी फ्लूइडिक वरना, फिर आ गई 4S वरना। मुझे नहीं ध्यान, 4S के बाद शायद यही वरना आई है हमारे पास सीधा 2017 में। एंड देन इसमें बेस का फेसलिफ्ट भी आया था मेरे ख्याल से। बट द पॉइंट इज़ कि इतने टाइम के अंदर भी हमारे पास जो वरना है उसकी ब्रेक्स वुडन है। तो Hyundai या तो चाह कर भी ब्रेक्स पे काम नहीं कर रहा, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें Hyundai ने बहुत अच्छी सुधार ली हैं। सस्पेंशन गाड़ी का बहुत इंप्रूव हुआ है इतने सालों में, एंड स्टीयरिंग गाड़ी का बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है इतने सालों में, राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुधर गई है, बट ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत ज़्यादा वुडन है। कुछ गाड़ी में आपको पता चलता है जब आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी कितना ज़्यादा रुक रही है या ब्रेक कितनी काम कर रही है, बट वरना में आपको वो वाली फीलिंग नहीं आती। तो डैट इज़ समथिंग अबाउट Hyundai वरना जो मैं कहूँगा एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। तो आई थिंक दैट्स ऑल ऑफ द थिंग्स। इस सबके बाद अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो अभी मुझे इस समय 13.5 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। MID शायद आपको इस कैमरे में विजिबल नहीं होगा, बिकॉज आज मैंने ना इसको स्पीडोमीटर और RPM मीटर के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। तो इट इज़ समथिंग, आपको शायद वो चीज़ नहीं दिख रही होगी, बट जो मैं सुबह से चला रहा हूँ गाड़ी को, मुझे तकरीबन 13.5 किलोमीटर के एवरेज इस समय दिखा रहा है। अगर मैं लेके चलूँ एक एरर मार्जिन इसमें 1 किलोमीटर का भी, तो 12.5 की मुझे एवरेज आ रही होगी, जो कि मेरे को लगता है शहर के अंदर आप एक 1500 सीसी का इंजन अगर चला रहे हो तो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उस गाड़ी से। हाँ, ये है कि अगर आप नॉन स्टॉप चला रहे हो, आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, तो शायद इसकी शहर के अंदर 13-13.5 की एवरेज रियल में आ सकती है। बट मैं उससे ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा, शहर वाली पेट्रोल गाड़ी में शहर की एवरेज से मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। एंड मेरे को लगता है हाईवे के ऊपर ईजिली ये गाड़ी 17 से 19 आपको दे देगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ड्राइव इट। अगर आप 80 पे लिमिट होकर चला सकते हो तो डेफिनेटली कार की एवरेज आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आप इसको भगाओगे तो फिर पेट्रोल गाड़ी है, अगेन वही बात 1500 सीसी की है, भगाओगे तो भाई एवरेज इसकी जाएगी। सो डैट इज़ Hyundai वरना फॉर यू गाइस। एंड क्या क्या अच्छा लगा मुझे इसके अंदर, राइड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जो फ्रंट सीट्स का कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको फीचर्स में गाड़ी भरी हुई मिलती है, आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स गाड़ी के अंदर मिलते हैं यानी कि। एंड देन जो फीलिंग है वो इट इज़ नॉट सुप्रीम प्रीमियम, लेकिन इट इज़ वेरी गुड कंपेयर टू सम अदर कार्स लाइक सियाज एंड होंडा सिटी। इसके अलावा गाड़ी की राइड क्वालिटी इट इज़ वेरी नाइस, एंड गाड़ी शहर के अंदर गाड़ी छोटे मोटे खड्डों से बहुत आराम से निकल जाती है। ठीक है, गाड़ी डेफिनेटली देखने में स्टाइलिश तो है ही है। अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो जो 2 नेगेटिव मुझे मेन लगते हैं, 3 नेगेटिव जो मुझे वरना के मेन लगते हैं, वो पहला नेगेटिव है स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत ज़्यादा खास नहीं है। दूसरा नेगेटिव है कि गाड़ी की ब्रेक्स आर वुडन, तो आपको ब्रेकिंग ना ज़्यादा फील नहीं होती, एंगेजिंग ब्रेक्स नहीं है। एंड तीसरा जो नेगेटिव मुझे लगता है वरना का मेजर, वो है जो सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव लगता है वरना के अंदर, दैट इज़ द रेयर सीट स्पेस। कि पिछली सीट का जो कंफर्ट है, जो स्पेस है, कंफर्ट इज़ गुड बट जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर 4 लोग बैठे हैं दे कैन मैनेज। वरना इज़ डेफिनेटली नॉट अ कार फॉर 5 पीपल इन माई ओपिनियन। अगर मैं कॉम्पिटिशन से बात करूँ तो 4-5 गाड़ियाँ कंसिडर कर लेते हैं हम, सियाज एंड सिटी एंड स्लाविया। व्हाट एल्स डू वी हैव? आई गेस यारिस
पता नहीं यार, इस कौन लेता है यार। तो अगर मैं सियाज की बात करूँ तो सियाज डेफिनेटली चीपेस्ट ऑप्शन है एंड स्पेस ऑफ द सियाज इज़ वेरी नाइस। बट सियाज में जो 2-3 कमियां हैं मैं आपको अगर बताना चाहूँ, पहली कमी है सियाज की उसके फीचर्स। सियाज अब काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है, इसलिए उसका प्राइस भी इतना ज़्यादा कम है। दूसरी कमी सियाज की है डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ। एंड तीसरी कमी आती है सियाज की परफॉर्मेंस वाइज, कि सियाज पेट्रोल या डीजल, चलो डीजल तो है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन, आप कोई भी सियाज ले लेते हो, इवन अगर आप पुरानी सियाज डीजल भी ले लेते हो, तो परफॉर्मेंस वाइज उसमें कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है उसके डीजल इंजन में। सो डैट इज़ सियाज। इसके अलावा अगर मैं सिटी की बात करूँ तो सिटी के अंदर मैं ये कहूँगा कि जो पेट्रोल है उसकी रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वीटेक कुछ लोगों को पसंद आता है, पर मैं बहुत ज़्यादा वीटेक का फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन इंजन को हायर आरपीएम में तो रखूँगा नहीं, और रेगुलर चलाने के अंदर सिटी पेट्रोल ओकेश महसूस होती है, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लगती गाड़ी। तो अगर मैं सिटी डीजल की बात करूँ तो सिटी डीजल की जो प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के ऊपर ज़बरदस्त वाला, वो है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी। 25-26 के एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी सिटी डीजल निकाल देती है बहुत आराम से, तो डैट इज़ द प्लस पॉइंट। इसके अलावा सिटी का स्पेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इस गाड़ी के मुकाबले, राइट। तो सिटी एक डेफिनेटली एक अच्छी खासी खुली डुली 5 सीटर कार है कंपेयर टू वरना, जिसको मैं 4 सीटर ही बोलूँगा। तो यहाँ पर आके सिटी के 2 प्लस पॉइंट। सिटी के अगर मैं 2 नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ डीजल की ही, कि सिटी डीजल का जो इंजन है वो वरना के इंजन से बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे वरना का स्पेस और सिटी का स्पेस ऑपोजिट है ना, वैसे ही डीजल इंजन भी दोनों के ऑपोजिट है। वरना का डीजल इंजन बहुत शानदार है, सिटी का डीजल इंजन जनरेटर जैसी आवाज़ करता है, ठीक है। रिसेंटली हमने गाड़ी का रिव्यू किया था और बहुत ज़्यादा आवाज़ थी इस गाड़ी की। इसके अलावा जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है सिटी के अंदर, जो मुझे लगा, जो मैंने वीडियो मेंशन भी किया है, क्वालिटी सिटी की बहुत ज़्यादा औसम नहीं है। वरना की क्वालिटी देखो यार, ये मतलब सही लगा सब कुछ इसके अंदर, चाहे ये हार्ड प्लास्टिक्स है, लेकिन ये कम से कम ये चूचू नहीं करते। सिटी के अंदर ना वो वाली क्वालिटी नहीं है जो वरना के अंदर आपको मिलती है। तो यहाँ पर प्लस माइनस बन जाते हैं आपके सिटी एंड सियाज में। अगर आपको स्पेस एंड एवरेज चाहिए तो आप सिटी ले लो, अगर आपको चाहिए इंजन रिफाइनमेंट और अंदर से थोड़ी सी प्रीमियमनेस, तो आपके लिए वरना बच जाती है। अब अगर मैं इसको स्लाविया से कंपेयर करूँ तो सबसे पहली बात, स्लाविया थोड़ी सी महंगी गाड़ी पड़ेगी आपको पॉकेट पे हमेशा, बिकॉज स्लाविया में सिर्फ पेट्रोल ही आता है, और स्लाविया के इंजन भी थोड़े से ना परफॉर्मेंस वाइज ट्यून किए हुए हैं, तो स्लाविया की एफिशिएंसी कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है। तो पहली तो ये चीज़ आ गई कि आप पेट्रोल लेकर खुश हो तो आप स्लाविया पे जा सकते हो, ठीक है। वैसे आपके पास टर्बो पेट्रोल वरना का भी है, लेकिन मैं दोनों पेट्रोल में स्लाविया को ही ऊपर करूंगा, बिकॉज वो गाड़ी के अंदर पूरा कैरेक्टर है। जर्मन कार है, उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है, उसका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़्यादा शानदार है। देन इन सब के अलावा स्पेस स्लाविया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर स्लाविया का केस मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर आप डीजल लेना चाहते हो तो डेफिनेटली स्लाविया के अंदर डीजल है ही नहीं, वो उसके लिए आपको वरना पर ही आना पड़ेगा। एंड जैसा कि मैं बार बार बोल चुका हूँ, वरना का डीजल इज़ अ वेरी फैंटास्टिक इंजन। तो डेट्स ऑल फॉर यू टुडे गाइस। आ गए हम अपनी जगह के ऊपर वापस। एक चीज़ मैं आपको वरना की दिखाना चाहूँगा। अगर मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और मैंने लगा दी हैंड ब्रेक, तो जैसी गाड़ी रुकती है ना, हैंड ब्रेक की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। ये मैंने क्यों मेंशन किया, बिकॉज ये है छोटे छोटे टचेस जो Hyundai ने गाड़ी में दिए हुए हैं। हैरियर के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, मान लो मैं चलती गाड़ी पे हैंड ब्रेक लगा दिया, अब कार रुकने वाली है, गाड़ी रुक गई, लेकिन हैंड ब्रेक की आवाज़ ख़त्म नहीं होती। अगर हैरियर पार्क हो चुकी है, रुक चुकी है, तो भी हैंड ब्रेक वाला जो आवाज़ है टन 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 वो बजती रहती है घंटी। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग अबाउट Hyundai वरना, या मैं कहूँगा बाकी की Hyundai कार्स में भी ये चीज़ है। क्रेटा में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी। Hyundai मतलब एक बन जाते हैं ना कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक टचेस, तो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। अगर आपके कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं लोगों से बात करता हूँ। मुलाकात करते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।